डीआरडीओ ला रहा है ड्रोन सेना। जंग में दुश्मन पर एक साथ 1000 ड्रोन करेंगे हमला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस इंडियन आर्मी की ऐसी आधुनिक सेना जो दुश्मन के घर घुसकर करेगी टारगेट का खात्मा। जी हां दोस्तों, इस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस वारफेयर टेक्नोलॉजी है ऑटोनोमस स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो आने वाले समय में दुनिया की मिलिट्री सुपर पावर्स की एयरफोर्स की भविष्य को तय करेगा। क्योंकि इस वक्त हर देश अपने लिए एक एयर डिफेंस सिस्टम या तो डिजाइन कर रहा है या फिर किसी दूसरे देश से खरीद रहा है। ऐसे में जब भविष्य में युद्ध होंगे तब एयरफोर्स पायलट अपने फाइटर जेट लेकर सीधा दुश्मन देश में नहीं घुस पाएगा, क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स उसे डायरेक्ट टारगेट करेंगी और अगर वो उस हमले का सामना करने में फेल हो गया तो एक बड़ा धमाका होगा और फाइटर जेट के साथ पायलट भी शहीद हो जाएगा। ऐसे में आती है ड्रोन टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ सर्विलांस करने वाले ड्रोन नहीं होंगे बल्कि लड़ाकू घातक ड्रोन जो हवा में तेजी से रफ्तार से उड़ते हुए दुश्मन के घर घुसकर टारगेट पर डायरेक्ट मिसाइल या गोला बारूद फेंकने में काबिल होंगे। ये ड्रोन न सिर्फ अटैक कर पाएंगे बल्कि एयर डिफेंस के सामने फाइटर जेट्स की ढाल भी बनेंगे और अगर दुश्मन ड्रोन पर हमला करने में कामयाब हो भी गए तो कोई भी ह्यूमन कैजुअलिटीज नहीं होगी, क्योंकि ये ड्रोन रिमोट कंट्रोल से या ऑटोनोमस तरीके से उड़ते हैं। अब यही आती है भारत की स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब स्वार्म का हिंदी अर्थ होता है झुंड में रहना, यानी कि एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी कैपेसिटी 80 मिसाइल्स की है, अगर उसके सामने 200-300 की तादाद में उड़ रहे ड्रोन्स आएंगे तो क्या होगा। अब यही एक और पॉइंट शामिल कर देते हैं, वो ड्रोन एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने में भी काबिल होंगे। यानी एक ड्रोन क्या कर रहा है, कहां जाने वाला है, उसकी जानकारी बाकी 99 ड्रोन्स के पास होगी, वो भी रियल टाइम में। तो सामने वाले देश ने जो काफी सारा खर्च करके एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय किया हुआ है अपने बॉर्डर में, ताकि आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को डिटेक्ट करके तबाह कर दे और बर्बाद कर दे और अपने एसेट्स की सुरक्षा कर सके, वो सिस्टम चाहे कितना भी एडवांस हो, कितनी भी बड़ी ड्रोन सेना को पूरी तरह से रोकने में उन्हें काफी मुश्किल होगी। इसी ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है भारत की डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ जो ड्रोन बना रही है उन्हें एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके तालमेल बनाकर झुंड में चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ड्रोन्स दो चीजों के लिए काम आएंगे। पहला सर्विलांस, यानी कि दुश्मन की सीमा के अंदर क्या हो रहा है उस पर नजर बनाए रखना, वहां की खुफिया जानकारी शेयर करना, कहां मूवमेंट हो रही है, उसकी सेना कहां है और वो कहां अपने बेस बना रही है। उन्होंने अपनी मिसाइल्स, मोटार, कैनन, एयर डिफेंस सिस्टम और टैंक्स को बॉर्डर के पास कहां तैनात करके रखा है, उनकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की सप्लाई चेन कहां है और पाकिस्तान जैसे केस में वहां के आतंकवादियों के ठिकाने कहां हैं, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, ये सब चीजों का पता लगाएंगे एक साथ उड़ने वाले कई ड्रोन्स। जैसे आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में डीआरडीओ के गरुड़ ड्रोन को देखा होगा, जो पक्षी जैसा दिखता था लेकिन असल में वो ड्रोन था। अब स्वार्म टेक्नोलॉजी से ऐसे 10 गरुड़ एक साथ उड़ेंगे तो सर्विलांस टॉप क्लास की खुफिया तरीके से होगा। दूसरा इस्तेमाल है अटैक, यानी कि हमारे लड़ाकू ड्रोन सीधा दुश्मन के एयर स्पेस में घुसेंगे और टारगेट पर हमला करके लौट आएंगे। इन ड्रोन्स में एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, मशीन गन्स और गोला बारूद के पेलोड माउंटेड होते हैं जो दुश्मन से लड़ने में मदद करते हैं। अब डीआरडीओ के पास पहले से ही डीआरडीओ रुस्तम, डीआरडीओ घातक और डीआरडीओ उल्का जैसे कुछ बढ़िया कॉम्बैक्ट ड्रोन्स हैं, लेकिन उनमें स्वार्म टेक्नोलॉजी नहीं है। यानी इंडियन आर्मी कंट्रोल रूम से हर एक ड्रोन को अलग अलग उड़ा सकती है, मगर उनकी सेना बनाकर एक साथ नहीं। लेकिन अब डीआरडीओ ने स्वार्म कॉम्बैक्ट ड्रोन्स की डिजाइन को तैयार कर लिया है और उनका प्रोटोटाइप भी बना लिया है, जिनकी टेस्टिंग होने के बाद फाइनल प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आज की तारीख में स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस नए तरीके से किया जा सकता है वो है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, यानी कि इन ड्रोन्स के अंदर कुछ इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले हथियार लगा दिए जाते हैं जो दुश्मन देश की हवाई सीमा में घुसकर दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को ठप कर सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक चिप से चलने वाले उनके सभी सिस्टम जैसे कि एयर डिफेंस, रडार और ट्रैकिंग सिस्टम जाम हो जाते हैं, जिसका फायदा उठाकर इन ड्रोन्स के पीछे से फाइटर जेट एंट्री ले सकते हैं और अपने टारगेट पर हमला करके लड़ाकू विमान और ड्रोन्स का झुंड वापस आ सकता है। दोस्तों, डीआरडीओ की एडवांस स्वार्म टेक्नोलॉजी के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि डीआरडीओ ने अमेरिका से भी एडवांस, पावरफुल और तेज कॉम्बैक्ट ड्रोन बना लिया है, जिसे देखकर अमेरिकन आर्मी के भी पसीने छूट गए हैं। डीआरडीओ के इस ड्रोन के बारे में जानने से पहले इस ड्रोन को देखिए, जो है प्रेडेटर ड्रोन, जिसे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर ड्रोन माना जाता है, क्योंकि इस ड्रोन की क्षमता करीब 1700 किलोग्राम पेलोड उठाने की है, जिसमें 4 मिसाइल्स और 450 किलोग्राम बॉम्ब्स शामिल हैं, जिन्हें लेकर ये ड्रोन 2000 मील तक बिना रिफ्यूलिंग के उड़ सकता है।
और पेलोड के साथ इस ड्रोन का टोटल वेट करीब 4700 किलोग्राम है। लेकिन अब इस ड्रोन को टक्कर देने के लिए डीआरडीओ लेकर आया अपना पूफा ड्रोन यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमेन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे डीआरडीओ का लंबे समय से चलने वाला एक सीक्रेट प्रोजेक्ट माना जाता था, जिसका इंतजार भारत के साथ पूरी दुनिया भी कर रही थी। और अब डीआरडीओ के इस घातक कॉम्बैक्ट ड्रोन पूफा की कुछ तस्वीरें और डिटेल्स लीक हो गई हैं, जिनके बारे में जानकारी पाकिस्तान के तो परखच्चे उड़ गए थे और चीन भी शॉक हो गया था। जानकारी के मुताबिक पूफा ड्रोन भारत के फाइटर जेट तेजस जितना बड़ा होने वाला है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HTFE-25 ट्विन इंजन के पावर से चलेगी और जो 8 से 9 टन वजन उठाने की क्षमता रखते हैं। हालांकि पूफा ड्रोन का वजन करीब 5500 किलोग्राम होगा और ये 1500 किलोग्राम के पेलोड उठाने की क्षमता रखता है, यानी यूएस के प्रेडेटर ड्रोन से भी ज्यादा पावरफुल होगा और ये साउंड स्पीड से भी 2 गुना तेजी से उड़ पाएगा। इसके अलावा डीआरडीओ पूफा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी भी लैस करने वाली है, जिसकी मदद से ये खुद अपने टारगेट को लोकेट करेगा, हमला करेगा और वापस आ जाएगा। यानी कि एक ऐसा हवाई योद्धा होगा जिसे दुश्मन देखने के लिए तरस जाएगा। हालांकि डीआरडीओ इस ड्रोन के ऑफिशियल अनाउंसमेंट तभी करेगा जब ये ड्रोन बनकर तैयार हो जाएगा। फिलहाल भारतीय सेना के मौजूदा ड्रोन्स की बात करें तो इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास डीआरडीओ रुस्तम ड्रोन है और इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस मिशन के लिए काफी लोकप्रिय है। इसमें कई एडवांस सेंसर्स के साथ इंफ्रारेड कैमरा भी लगा है, यानी कि ये दीवारों के आर पार देख सकता है, वो भी 35,000 फीट की ऊंचाई से। और रुस्तम बिना रिफ्यूलिंग किए करीब 24 घंटे तक लगातार उड़ सकता है, जिससे दूर देश के दुश्मन पर भी नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा अब इसके कॉम्बैक्ट वर्जन को भी तैयार किया जा रहा है। दूसरा है डीआरडीओ का, जो एक टारगेट ड्रोन है। इस ड्रोन ने 15 मीटर से लेकर 13,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ते हुए अपने मिशन किए हैं और इसकी टॉप स्पीड है माच 1.1 यानी कि 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की। ये यूएवी यानी कि अनमेन्ड एरियल व्हीकल है। इसमें एंटी टैंक और एंटी शिप मिसाइल्स लगी हुई हैं। ये जमीन से भी उड़ान भर सकता है और इसे कोई फाइटर जेट हवा में भी लॉन्च कर सकता है। तीसरा है डीआरडीओ घातक। ये एक अनमेन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल है। आसान शब्दों में ये डीआरडीओ का सबसे पावरफुल ऑटोनोमस अटैक ड्रोन है। घातक बिना किसी ह्यूमन हेल्प के अपने आप उड़ान भर सकता है, टारगेट आइडेंटिफाई कर सकता है, अटैक कर सकता है और फिर वापस आकर लैंडिंग भी कर सकता है। इसलिए इसे इंडियन एयरफोर्स के यूएवी डिवीजन की शान भी माना जाता है। इस प्रोजेक्ट पर डीआरडीओ ने 20 साल से भी ज्यादा का काम किया है और ये जब बनकर तैयार हुआ तो इसे देखकर ही चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट गए थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास डीआरडीओ अभ्यास, डीआरडीओ भारत, डीआरडीओ फ्लपी, डीआरडीओ लक्ष्य दृष्टि 10, पवन और तापस जैसे अनमैन्ड मिलिट्री एयरक्राफ्ट भी हैं। आखिर में आपको बता दें कि भारतीय सेना ने अगले 10 सालों में 5000 यूवीए यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स को बनाने का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। वहीं भारत में पूरी तरह से स्वदेशी फाइटर जेट भी तैयार हो रहे हैं, जो किसी भी देश की रडार में पकड़ में नहीं आएगा। और तो और एयरफोर्स अपनी एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन मिसाइल्स को लगातार अपग्रेड करके एडवांस बना रही है, जिसमें डीआरडीओ का काफी बड़ा योगदान है। यानी कुल मिलाकर इंडियन एयरफोर्स में अगले कुछ सालों में ऐसी क्रांति आने वाली है जिसके बाद दुश्मन देश भारत से भिड़ना तो दूर की बात, हमारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको भी डीआरडीओ और भारतीय सेना पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करके इंडियन आर्मी को अपना सपोर्ट दिखाइए और ऐसे दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।